Assalamualaikum all of you, this is शाहरुख and hopefully you all are fine। आज की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका नेम है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये टॉपिक हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो पहले डिफ़ाइन करते हैं स्पीड को। स्पीड को हम डिफ़ाइन करते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, कि एक सेकंड में किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसको हम कहते हैं कि ये है इसकी स्पीड। तो किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ये हमें ये बताती है कि वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट कितना फास्ट वो मूव कर रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये है इसकी स्पीड। तो स्पीड को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, देखें इस तरह से। तो इस तरह से ये इसकी डेफिनेशन है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। तो एक सेकंड में किसी बॉडी ने या किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसको हम कहते हैं कि ये होती है इसकी स्पीड। अब इसके बाद देखिए इसका फॉर्मूला। तो मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं कि सिंबॉलिकली इसको हम लिखते हैं यहाँ पर लोअर केस वी से। तो ये लोअर केस वी ये होता है स्पीड का सिंबल, और ये होता है s अपॉन t। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है फॉर्मूला इस स्पीड के लिए, राइट। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अब इसके बाद देखें इसका यूनिट। तो स्पीड को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। तो यहाँ पर जो इसका SI यूनिट होता है, तो इट्स SI यूनिट इज तो इसका जो SI यूनिट होता है ये होता है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड ये होता है इसका SI यूनिट। इसके अलावा इसको हम किलोमीटर पर आवर या फिर माइल्स पर आवर इसमें भी मेजर करते हैं। तो किलोमीटर पर आवर या फिर माइल्स पर आवर इसमें भी हम इस स्पीड को मेजर करते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें CGS सिस्टम में, तो CGS सिस्टम में स्पीड को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो देखें CGS सिस्टम में ये होता है इसका यूनिट, और ये होता है सेंटीमीटर पर सेकंड के इक्वल, कि डिस्टेंस का यूनिट होता है वहाँ पर सेंटीमीटर और ये टाइम का यूनिट सेकंड। तो इस तरह पे सेंटीमीटर पर सेकंड ये होता है CGS सिस्टम में इसका यूनिट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर FPS सिस्टम या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, यहाँ पर इसको हम मेजर करते हैं फुट पर सेकंड में। तो डिस्टेंस का यूनिट होता है वहाँ पर फुट और टाइम का होता है सेकंड। तो इस तरह हम लिख सकते हैं फुट पर सेकंड, ये होता है इसका यूनिट FPS सिस्टम में। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके डायमेंशनल फार्मूला की, तो यहाँ पर जो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज तो जिस तरह इसका होता है यूनिट मीटर पर सेकंड, तो मीटर जो है वो शो करता है लेंथ को, और लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल L। इसके अलावा टाइम यानी कि सेकंड, वो टाइम को शो करता है, और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल T। तो मीटर पर सेकंड, तो इस तरह से LT की पावर -1 ये होती है इसकी डायमेंशन। तो LT की पावर -1 ये होता है डायमेंशनल फार्मूला इस स्पीड के लिए। और इसी को अगर हम लिखें MLT की फॉर्म में, तो MLT की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं कि m की पावर 0 L और ये t की पावर -1। तो इस तरह से ये होता है इस स्पीड के लिए डायमेंशनल फार्मूला।
अब इसके बाद देखें यहाँ पर, अब स्पीड जो है इसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं इसके मैग्नीट्यूड से। तो स्पीड जो है ये होती है एक स्केलर क्वांटिटी। तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बाद देखें, अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये होता है वी एवरेज। और एवरेज स्पीड होती है बॉडी की या किसी ऑब्जेक्ट की कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है टोटल टाइम में। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो है ये है इसकी एवरेज स्पीड। जिस तरह आप एवरेज फाइंड करते हैं इसी तरह से ये इसकी एवरेज स्पीड भी होती है, राइट। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो ये होता है फॉर्मूला एवरेज स्पीड के लिए। अब इसके बाद देखें कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और इसके अलावा ज़ीरो भी हो सकती है, बट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव और ज़ीरो बट नेवर नेगेटिव। तो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव जो है वो नहीं हो सकती। ऑलराइट। अब यहाँ पर देखें कि ज़ीरो और पॉजिटिव ये किस कंडीशन में होती है। तो किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड ज़ीरो कब होती है, जब वो बॉडी जो है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, तो इस कंडीशन में इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो इक्वल होगी यहाँ पर ज़ीरो के। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, राइट। तो क्योंकि इस कंडीशन में इसका डिस्टेंस ज़ीरो होता है कि जब कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, तो इस कंडीशन में इसका जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है ज़ीरो के। तो डिस्टेंस के ज़ीरो होने की वजह से यहाँ पर जो इसकी एवरेज स्पीड होगी वो भी यहाँ पर इक्वल होती है ज़ीरो के। तो देन इट्स एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में हो तो इसकी जो एवरेज स्पीड होती है वो इक्वल होती है यहाँ पर ज़ीरो के। और ये ज़ीरो क्यों होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में, मीन्स के कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, s इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो दैट्स वाई v एवरेज इज़ ऑल्सो ज़ीरो। अब इसके बाद देखें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पॉजिटिव किस कंडीशन में होती है या नॉन ज़ीरो किस कंडीशन में होती है, कि जब कोई बॉडी मूव कर रही हो। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से होता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग देन इट्स एवरेज स्पीड इज़ पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव किस कंडीशन में होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा हो। मूव कर रहा हो मीन्स कि इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो नॉन ज़ीरो होगी, कोई भी ऐसी वैल्यू होगी जो ज़ीरो के अलावा हो और वो वैल्यू जो है साथ में होगी पॉजिटिव। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, बट कभी भी नेगेटिव जो है वो नहीं हो सकती। अब इसके बाद देखें इसकी टाइप्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड, जिसमें एक हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और एक हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
ऑलराइट, तो इस तरह पे डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड को, कि स्पीड ऑफ अ बॉडी यूनिफॉर्म कब होती है, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं, राइट। तो इस तरह से ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसी तरह हम डिफाइन करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसको वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। तो इस तरह से ये होती है डेफिनेशन एक नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड की। तो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसे हम कहते हैं कि ये बॉडी ये जो है ये एक वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट टॉपिक, और ये है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इसको हम डिफाइन करते हैं, यह वेलोसिटी हमें बेसिकली ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसे हम कहते हैं कि ये होती है इसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसको हम कहते हैं कि ये होता है यहाँ पर वेलोसिटी के इक्वल, कि जब किसी बॉडी के या किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए टाइम के साथ, तो इसको हम कहते हैं कि ये जो है ये है इसकी वेलोसिटी। तो बेसिकली रेट के मीनिंग होते हैं डिवाइडेड बाय टाइम, या किसी चीज़ में टाइम के साथ साथ चेंज। तो इस तरह से ये है इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद देखें इसकी डायरेक्शन। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होती है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलोंग, कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है इसी ही डायरेक्शन में जो है वो वेलोसिटी भी होगी। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होती है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलाउंग। अब इसके बाद देखें इसका यूनिट। तो जिस तरह स्पीड को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, इसी तरह से हम इस वेलोसिटी को भी मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो इसका ऐसा ही यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ऑलराइट, तो जो यूनिट स्पीड का होता है वही यूनिट जो है ये वेलोसिटी के लिए भी है। इसके अलावा इसको हम CGS सिस्टम में करते हैं मेजर सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो CGS सिस्टम में होता है इसका यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसके अलावा FPS सिस्टम में इसको हम मेजर करते हैं फुट पर सेकंड में।
तो इस तरह से ये इनके यहाँ पर यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड, और एफपीएस या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम इसमें करते हैं फुट पर सेकंड में। अब क्योंकि वेलोसिटी इसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन से, तो वेलोसिटी ये एक यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड जो है ये होती है स्केलर क्वांटिटी, और इसके अलावा वेलोसिटी ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बाद देखें इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो जिस तरह स्पीड की डायमेंशन होती है, इसी तरह से सेम इस वेलोसिटी की भी डायमेंशन होती है। तो यहाँ पर जो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ये स्पीड के ही इक्वल होता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं एल टी की पावर -1। जिस तरह इसका होता है यूनिट मीटर पर सेकंड, तो इसी को देखते हुए होती है इसकी डायमेंशन एल टी की पावर -1, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एम एल टी की फॉर्म में, और ये होता है m की पावर 0 l और ये t की पावर -1। तो इस तरह से ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है इस वेलोसिटी के लिए। अब इसके बाद देखें इसकी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं कि v एवरेज ये होती है यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसके बाद देखें वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ये ज़ीरो भी हो सकती है। तो इस तरह से वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। ऑलराइट, जबकि अगर हम देखें स्पीड, तो स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जबकि वेलोसिटी ये जो है ये नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो हो सकती है। तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अब इसके बाद देखें कि एवरेज वेलोसिटी ये किस कंडीशन में ज़ीरो होती है। तो अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट एक क्लोज पाथ में मूव करे। क्लोज पाथ बेसिकली एक ऐसा पाथ होता है जहाँ पर इनिशियल पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम होता है। मीन्स कि जहाँ से कोई बॉडी स्टार्ट लेती है वो वहीं उसी पॉइंट पर आके एंड करती है। तो ऐसे पाथ को हम कहते हैं क्लोज पाथ, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम हो। राइट, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक क्लोज पाथ में मूव करे तो इस कंडीशन में इसकी एवरेज वेलोसिटी ये इक्वल होती है ज़ीरो के, क्योंकि यहाँ पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो इक्वल होता है ज़ीरो के। तो डिस्प्लेसमेंट के ज़ीरो होने की वजह से इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो भी यहाँ पर इक्वल होगी ज़ीरो के। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी ये इक्वल होती है ज़ीरो के। ऑलराइट, तो एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होती है क्लोज पाथ में। क्लोज पाथ एक ऐसा पाथ होता है जिसमें इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम हो। जहाँ से स्टार्ट लिया है उसी पॉइंट पर आके बॉडी जो है वो एंड करती है। अब इसके बाद देखें इसकी टाइप्स। तो इसके बाद हम डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी को।
तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कि कोई बॉडी अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसके बाद देखें इसमें वेरिएबल यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसको हम डिफाइन करते हैं कि जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो इस कंडीशन में बॉडी एक वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसको हम वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं और इस कंडीशन में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसके बाद देखें अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो इस कंडीशन में इसकी एवरेज स्पीड और इसकी एवरेज वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होता है। तो ये इस कंडीशन में होता है जब बॉडी जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे, मीन्स कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे। तो अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो इस कंडीशन में इसकी एवरेज स्पीड और इसकी एवरेज वेलोसिटी इन दोनों के मैग्नीट्यूड जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसके अलावा देखें दूसरे केसेस में, तो इन अदर केसेस तो इस कंडीशन में एवरेज स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है एवरेज वेलोसिटी से। ऑलराइट, तो एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। अब इसके बाद देखें वेलोसिटी की एक और टाइप और इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कि बॉडी की वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जहाँ पर टाइम की वैल्यू जो है वो अप्रोच करे ज़ीरो को, तो इस वेलोसिटी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये बेसिकली एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो हम फाइंड करते हैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, मीन्स कि ऐसा टाइम जब टाइम जो है वो अप्रोच करता है ज़ीरो को। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं इसको कि v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू ज़ीरो और ये डेल्टा d अपॉन डेल्टा t। तो इस वेलोसिटी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो इस कंडीशन में इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इसकी एवरेज वेलोसिटी दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होती है। अब इसके बाद देखें यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम डिस्कस कर रहे हैं। वाई एक्सिस में हमने लिया है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस में हमने लिया है यहाँ पर टाइम। तो यहाँ पर जो ग्राफ शो हो रहा है आपको, ये ग्राफ बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल है टाइम एक्सिस के। तो ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ये शो करती है कि ऑब्जेक्ट जो है ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑलराइट। तो ये ग्राफ का फॉर्म होता है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है। तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं कि वाई एक्सिस में हमने लिया है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस में हमने लिया है यहाँ पर टाइम। तो क्योंकि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है जो पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो यहाँ पर देखें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू टाइम के साथ साथ जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ये जो है ये इक्वल है यहाँ पर कांस्टेंट के, और जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो इसका चेंज इक्वल होता है ज़ीरो के। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा डेल्टा डी, इसकी वैल्यू यहाँ पर इक्वल होगी ज़ीरो के। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस वजह से यहाँ पर जो इसका स्लोप होगा, राइट, इसका स्लोप जो है ये हमें देता है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी।
तो क्योंकि इसका स्लोप भी ज़ीरो होगा, क्लियर, तो जिसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर v, ये भी यहाँ पर इक्वल होगी ज़ीरो के। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो इसका स्लोप होता है लाइन का, यह हमें बताता है इसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि v इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो फॉर्म होता है, जो यहाँ पर ये शो करता है कि इस ग्राफ का स्लोप जो है वो इक्वल है यहाँ पर ज़ीरो के। तो ये स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप जो होगा यहाँ पर वो इक्वल होगा ज़ीरो के, क्लियर। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन जो है ये पैरेलल है इस टाइम एक्सिस के। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ये पैरेलल है इस एक्स एक्सिस या फिर इस टाइम एक्सिस के। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो इस कंडीशन में इसका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है, जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं। मीन्स कि इसका स्लोप जो है वो हर पॉइंट पर सेम रहता है। तो अगर हम इसका स्लोप फाइंड करें किसी भी दो पॉइंट पर, लेट से इन दो पॉइंट्स पर, तो इन दो पॉइंट का जो स्लोप होगा यह हमें बताएगा इसकी वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं कि स्लोप का फॉर्मूला होता है कि स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सिस, मीन्स के d2 माइनस d1, फिर इसके बाद डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, मीन्स के t2 जो बेसिकली टाइम है माइनस t1। तो ये हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया है स्लोप फाइंड करने के लिए। तो d2 की वैल्यू है यहाँ पर 15, इसमें 15 पुट कर देंगे, फिर माइनस d1 की वैल्यू है यहाँ पर 10, तो यहाँ पर हम 10 पुट कर देंगे, फिर देखें डिवाइडेड बाय t2 की वैल्यू है यहाँ पर 3, तो इसमें 3 पुट कर देंगे, माइनस t1 की वैल्यू इसमें 2, तो इसमें 2 पुट कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व कर लें तो स्लोप इज इक्वल टू 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह पर देखें स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जिसका स्लोप होगा वो बताता है हमें इसकी वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड की है ये इक्वल है इसमें 5 मीटर पर सेकंड हमारी इस एग्जाम्पल में। तो किसी भी दो पॉइंट पर अगर आप स्लोप फाइंड कर लें वहाँ पर जो है आपको इसकी यही वैल्यू मिलेगी। तो जब भी हम कह रहे हैं कि ये बॉडी या ये ऑब्जेक्ट ये एक कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो इसका स्लोप होगा इस स्ट्रेट लाइन का, ये स्लोप जो है बेसिकली ये इसकी वेलोसिटी हमें बताता है। तो इस तरह ये आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज़ में कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो उसका स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का वो बेसिकली उसकी वेलोसिटी को शो करता है। तो जिस तरह हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है ग्राफ, ये जो है बेसिकली ये इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस के साथ या एक्स एक्सिस के साथ। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पर जो इस ग्राफ में फॉर्म हुई है, ये स्ट्रेट लाइन ये इंक्लाइंड है यहाँ पर, मीन्स के कुछ ना कुछ एंगल मेक कर रही है, और ये इंक्लाइंड है इस टाइम एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस के साथ। अब इसके बाद देखें यहाँ पर कि जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी एक वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो इस कंडीशन में इसका ग्राफ जो है ये एक कर्व सा फॉर्म होता है, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों फिगर्स में। ऑलराइट,
तो यहाँ पर इसको हम कह रहे हैं कि ये है इसमें फिगर ए और ये है इसमें फिगर बी। तो देखिए दोनों फिगर में जो है वो एक कर्व सा फॉर्म हो रहा है जब कोई बॉडी एक वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। तो यहाँ पर फिगर ए जो है बेसिकली ये शो कर रही है, जिस तरह हम पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इसका जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है इसकी वेलोसिटी के। तो क्योंकि यहाँ पे इसका स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो इसमें हम कह रहे हैं कि स्लोप इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये ग्राफ जो है इस तरह पर जो कर्व सा फॉर्म का है, ये यहाँ पर ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है बॉडी की वो इंक्रीज हो रही है। जबकि अगर हम देखें ये वाला ग्राफ जो इस शेप का है, ये यहाँ पर ये शो कर रहा है कि इसका स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो स्लोप डिक्रीजिंग, जिसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी यहाँ पर डिक्रीज होगी। तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग। क्लियर? तो इस तरह से ये ग्राफ फॉर्म होते हैं अगर कोई बॉडी जो है वो एक नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करे। तो ये ग्राफ शो करता है कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ये ग्राफ यहाँ पे शो करता है कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो आज की क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया है स्पीड एंड वेलोसिटी, एंड आई होप सो सबको यहाँ तक क्लियर होगा। अब इन्हीं ही टॉपिक से रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फेसबुक ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऑलराइट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।